वंदे मातरम। जय भीम साथियों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला दयादयाल, युवा तरुणाई विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी की ओर से मैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के एक बहुत बड़े विशाल मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म को अपनाया। मुझे आज तक आश्चर्य होता है कि उस समय जब ना सोशल मीडिया थी, ना पेपर था, ना किसी को कम्युनिकेशन के साधन था, और ना ही बाबा साहब के पास में कोई बहुत अमीर लोग या बहुत उद्योगपति लोग थे, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दशहरे के दिन रखा, जिससे कि लोगों को, अनुसूचित जाति के जो एससी के अभी के लोग गरीब दलित थे, उनको तारीख वार तो याद नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने उस समय दशहरा विजयदशमी का दिन रखा। उस दिन 5 लाख लोग पूरे देश से एकत्रित हुए। जब ना साधन थे जाने के, और जो लोग जा रहे थे, नाना प्रकार की कहानियां हैं उसमें कि लोग जा रहे थे तो उनको कैसा रोका गया, क्या करा गया, क्योंकि एक धर्म को परिवर्तन करने की बहुत बड़ी प्रक्रिया जो आत्मिक होती है, और ऐसे 5 लाख लोगों को एकत्रित करना और फिर धर्म परिवर्तन कराना, ये अपने आप में बहुत ही विशाल काय सोचने वाली बात है कि कैसे हुआ होगा। जबकि आज के ज़माने में बड़े बड़े नेता 4-4, 5-5 लोग, लाख लोग इकट्ठा करना साधारण नहीं, जबकि सारी सुविधा है, पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 5 लाख लोग सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। मैं बाबा साहेब का ये भी बात रखना चाहता हूँ कि उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था। देश तो आज़ाद हो चुका था, बाकी पूरे विश्व में अंग्रेजों का बड़ा बोलबाला था। बाबा साहब के सामने जब धर्म परिवर्तन की बात आई तो लोग अपने अपने धर्म के ज्ञानी आए और बाबा साहब के सामने अपनी बातें रखी। उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी, बहुत सारे उनके लालच भी दी गई कि तुम्हारे समाज वालों को बहुत कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब ने भारत देश का बौद्ध धर्म लिया। आप सोचिए जरा, अगर उस समय जब अंग्रेजों का पूरे विश्व पर राज चल ही रहा था, एक हिसाब से बोलबाला चले, उस समय अगर अम्बेडकर जी क्रिश्चियन धर्म ले लेते तो वो विश्व लेवल पे उन्हें कैसा हथेली पे रखा जाता और कितना उनका बोलबाला था। लेकिन उन्होंने इस देश की सोची, हम सब की सोची, और उन्होंने बौद्ध धर्म लिया। बौद्ध धर्म में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत गुण का धर्म है। मुझे ऐसा विशेष लगता है खास कि बाबा साहेब पूरे देश को जातिहीन, जाति विहीन देश बनाना चाह रहे थे, और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कैटेगरी नहीं है, श्रेणी नहीं है, कुछ जाति विहीन है, उनको जाति विहीन। वो धर्म लिया उन्होंने। और दूसरी बात मुझे आपको बताना है कि बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धर्म नहीं है, धम्म है। यह एक विशेषता है। इतने सारों को लिया, बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी। उस समय जब 5 लाख लोग थे, उस समय मेरा परिवार भी वहाँ मौजूद था। इसी को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन पर चलता हूँ, इसको बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूँ। सभी को एक बार पुनः बौद्ध धर्म परिवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बौद्ध धर्म में आने की शुभकामनाएं, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं संदीप भोरजाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, वंदे मातरम।